सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आप जान लीजिए। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर्स सोनीपत के रहने वाले थे। तो पंजाब की सिंगर की हत्या हो जाती है। अब तार जुड़ते हैं हरियाणा से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पहले फतेहाबाद से मामले में तार जुड़ती नजर आए थे। अब सोनीपत के 2 शार्प शूटर्स सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल बताए गए हैं। नाम आप जान लीजिए, प्रियव्रत फौजी और साथ ही अंकित शेरसाद जाटी 2 शार्प शूटर्स हैं ये सोनीपत के, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल बताए गए थे। तो ये बड़ी खबर सोनीपत से भी अब मामले का कनेक्शन नजर आया है। गैंगस्टर बिट्टू वरुणा के पिता के हत्याकांड में शामिल था प्रियव्रत फौजी। 18 मार्च 2021 को गैंगस्टर बिट्टू वरुणा के पिता की हत्या को अंजाम दिया गया था। गांव सिसाना गढ़ी का रहने वाला है प्रियव्रत और अंकित की सोनीपत पुलिस के पास कोई क्राइम हिस्ट्री हालांकि नहीं है। तो सोनीपत पुलिस के पास क्राइम हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इस बड़े हत्याकांड में दोनों शार्प शूटर्स संलिप्त बताए गए हैं। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस जांच पर देश भर की निगाहें हैं। अब मामले में सोनीपत से कनेक्शन बताया गया है। 2 शार्प शूटर शामिल बताए गए हैं सोनीपत के। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, जो अंकित है और जो प्रियव्रत है, ये जिस गैंग से जुड़े हुए हैं रामकरण गैंग है। और रामकरण गैंग ही वो गैंग है जिसने सोनीपत में एक गैंग होती थी संदीप बड़वासनी गैंग, उस गैंग को खत्म किया था। और अजय उर्फ बिट्टू उसी गैंग को चला रहा था। और 1 साल पहले एक पुलिस वैन में जो सोनीपत कोर्ट में पेशी हुई, तो उस दौरान एक पुलिस वाले को हायर किया गया और अजय उर्फ बिट्टू को कोर्ट में गोली मारी गई। और जो उसके घर, जो अजय उर्फ बिट्टू था, उसके घर पर जो गांव बरोना में गोली मारी गई, उस वारदात में जो प्रियव्रत फौजी है वो शामिल था, जो गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला है। और दूसरा आप जो गैंग जो शार्प शूटर है अंकित, जो शेरशाह जाटी का रहने वाला है। ये दोनों का हालांकि सोनीपत पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई क्राइम हिस्ट्री इनकी नहीं है, लेकिन जो पंजाब पुलिस के सामने जो तथ्य हाथ लगे, जो भी सबूत हाथ लगे, उनके आधार पर इन दोनों की लोकेशन सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना की उन्हें मिली थी। और उनकी गिरफ्तारी के लिए 6 से 7 टीमें गांव गढ़ी सिसाना में देर रात पहुंची थी। हालांकि अब सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि केवल लोकेशन को सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर नितिन ये गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं इनकी लोकेशन को लेकर के। जी ज्योति, मैं आपको बता दूं, जिस गैंग से ये जुड़े हुए थे रामकरण गैंग, और उसके बाद जो रामकरण गैंग है वो सोनीपत की जो है बड़ी गैंग रही है। और उसके साथ साथ बड़वासनी गैंग, जो इसका इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं था। ये दोनों एक दूसरे की दुश्मनी गैंगवार सोनीपत में भी हुए थे। और कहीं ना कहीं इन्हीं गैंगों का लोन गैंग से भी संबंध है। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की मौत में जो जिम्मेवारी है लोन गैंग ने ली है, तो कहीं ना कहीं जो शार्प शूटर पुलिस के पास वही तथ्य थे और उन्हीं के आधार पर पुलिस ने जांच की है। और जो सोनीपत के दोनों, तो नितिन जानकारी दे रहे हैं, पंजाब पुलिस पहुंची है सोनीपत, दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, दबिश दे रही है पंजाब पुलिस। तो 2 युवक इससे पहले फतेहाबाद की गिरफ्तार हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में। वहां से भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। अब ये 2 शार्प शूटर हैं, इनकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनकी लोकेशन पंजाब की वारदात के दौरान की बताई गई है, उसी जगह की। और इसको साक्ष्य के तौर पर पुलिस लेकर चल रही है, एक लीड के तौर पर पुलिस लेकर चल रही है, जिसके चलते गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। दोनों ही फरार हैं, लेकिन दोनों की तलाश जारी है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जांच तेजी से जारी है, गिरफ्तारियों का हिरासत में ले जाने का सिलसिला जारी। अब सोनीपत से भी मामला जुड़ता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सोनीपत के 2 शार्प शूटर हत्याकांड की वारदात में संलिप्त बताए गए हैं। दोनों की तस्वीरें आपके सामने, दोनों गैंग से जुड़े हैं और शार्प शूटर दोनों बताए गए हैं। अब सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है, पंजाब पुलिस दबिश दे रही है, सोनीपत पुलिस भी मदद कर रही है, लगातार तलाश जारी है। तो नितिन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया नितिन, ये पूरी जानकारी आपने दी।